जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार ने आज तक एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। उनसे जब पूछा गया था कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, टिकट मिला है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ रहा हूं, मुझे टिकट नहीं मिला है, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन ये कैसी 243 सीटें हैं कन्हैया कुमार की कि जब प्रचार की बात आए तो कन्हैया कुमार सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गए हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। कन्हैया कुमार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ही कांग्रेस हूं और मैं ही सब सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में उनकी गत ऐसी हो गई कि ये जो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक, जो 10-12 दिनों का चुनाव प्रचार चला और आज अंतिम दिन पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इस अंतिम दिन तक कन्हैया कुमार बेगूसराय से बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें जैसे बेगूसराय में बांध लिया गया कि बेगूसराय से बाहर निकले तो फिर सजा भुगतने को तैयार हो जाना। कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और कन्हैया कुमार ये 10-12 दिन सिर्फ बेगूसराय में ही प्रचार कर रहे थे। आप उनकी सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखिए, उसमें बेगूसराय के अलावा कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी के साथ दिखते हैं तो वो भी बेगूसराय में, कहीं उससे बाहर किसी रैली जनसभा में नहीं जा रहे हैं और आखिरी दिन भी नहीं गए, जब आखिरी दिन में सभी बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस के, राजद के, एनडीए की तरफ से कई चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन सभी प्रमुख नेता मैदान में उतरे थे, जहां पर राहुल गांधी औरंगाबाद गए, राहुल गांधी वजीरगंज गए, गया में गए, पीएम मोदी थे, पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ संवाद किया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ। अमित शाह दरभंगा में थे और नीतीश कुमार त्रिवेणीगंज में थे, तेजस्वी यादव पटना में थे। सभी बड़े नेता और इसके अलावा दूसरे नेता भी कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। लेकिन कन्हैया कुमार ने जहां से शुरू किया था वहीं पर टिके हुए। इन बड़े नेताओं से कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इनसे कम भी नहीं समझते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि मैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन उनकी गत ये हो गई है कि वो बेगूसराय से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ एक भी चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। राहुल गांधी मुजफ्फरपुर गए, दरभंगा गए, नालंदा गए, बरबीघा गए, अभी खगड़िया गए, गया में गए, लेकिन उनके साथ एक बार भी नहीं दिखे, जनसभा में नहीं दिखे। राहुल गांधी के अलावा जो और उम्मीदवार हैं, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा से, उन्होंने भी कन्हैया कुमार को नहीं बुलाया। कोई नेता बुला ही नहीं रहा है, कन्हैया कुमार की मांग भी नहीं हो रही है। जैसे कि कई बार होता है कि कुछ नेताओं को खासतौर से जनता की, कार्यकर्ताओं की अपील पर बुलाया जाता है कि हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि सीएम योगी के लिए कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत अपील होती है, उनको वैसे भी ले जाया ही जाएगा, लेकिन खास तौर से अपील होती है कि उन्हें बुलाया जाए। लेकिन कन्हैया कुमार के लिए कोई अपील नहीं थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतलब ही नहीं है कन्हैया कुमार इधर आए ना आए बोलने के लिए। प्रमुख सीटों पर भी नहीं, छोटी सीटों पर भी नहीं। 61 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन कन्हैया कुमार सिर्फ एक सीट पर जमे हुए हैं, बेगूसराय में। देखिए, बेगूसराय में अमिता भूषण जो है वो उम्मीदवार है और कांग्रेस को एक और सीट बेगूसराय में ये लड़ रहे हैं, बछवाड़ा, जहां पर शिव प्रसाद गरीबदास है इनके उम्मीदवार। लेकिन वहां पर सीपीआई के भी उम्मीदवार है, तो महागठबंधन का झगड़ा वहां चल रहा है। और इस बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभाएं आती हैं। अब कांग्रेस के पास मात्र 2 हैं, बाकी सब पर 3 पर राजद है, 2 पर सीपीआईएम है, एक पर तो फ्रेंडली फाइट ही इन लोगों की चल रही है। तो कांग्रेस के पास मात्र 2 हैं और एक पूरी तरह से है बेगूसराय। इसीलिए कन्हैया कुमार को जो चुनाव प्रचार समिति ने प्लान बनाया, उस प्लान में कन्हैया कुमार को कहीं जाने ही नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ बेगूसराय में रखा गया। बेगूसराय में घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, छठ पूजा में गए, अमिता भूषण के लिए प्रचार कर रहे हैं, और बछवाड़ा में गए, शिव प्रसाद गरीबदास के लिए एक दिन प्रचार किया, इसके अलावा कहीं नहीं। राहुल गांधी आए तो उनके साथ नाव में बैठे थे, जब राहुल गांधी ने पानी में कूद लगाई, मछली पकड़ने का थोड़ा ड्रामा किया, और तब कन्हैया कुमार भी पीछे से बैठे हुए थे। इसके अलावा राहुल गांधी के साथ दिख ही नहीं रहे हैं, जबकि उनकी परछाई बनने की कोशिश करते थे। राहुल गांधी की तरह सफेद टी शर्ट पहनकर घूमने लगे हैं। तो कन्हैया कुमार का इससे बुरा हाल क्या होगा कि उनकी गिरते गिरते हालत ये हो गई कि पहले ना तो
राहुल गांधी के साथ जहां पीछे पीछे चलते थे वहां पर मंच से भगा दिया गया, चढ़ने नहीं दिया गया। फिर उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया गया समिति के अंदर, फिर उन्हें टिकट नहीं मिला और अब प्रचार से ही दूर रखा गया है। और ये बेगूसराय भी उन्हें जानबूझकर भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा प्रभाव है। बात ये है कि कन्हैया कुमार ये सीट चाहते थे बेगूसराय की। कन्हैया कुमार के सीने पर तो सांप लौट रहे होंगे। उन्होंने मटिहानी सीट मांगी थी और बछवाड़ा मांगी थी, दोनों में से कोई एक, लेकिन मटिहानी सीपीआई के पास है और बछवाड़ा कांग्रेस शिव प्रसाद गरीबदास के लिए चाहती थी। तो कन्हैया कुमार के लिए तो कांग्रेस सीट ही नहीं चाहती थी कोई। अब कैसा कन्हैया कुमार को लग रहा होगा, आप सोचिए कि जिस सीट पर खुद लड़ना चाहते थे उस सीट पर किसी और के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकलते होंगे, हंसी नहीं आती होगी, जानबूझकर एक दिखावटी हंसी हंसनी पड़ती होगी, प्रचार बेमन से कर रहे होंगे, रातों को नींद नहीं आती होगी, मुंह का निवाला छीन लिया गया है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में जब ज्वाइन किया होगा तो ये गत हो जाएगी, ये नहीं सोचा होगा। भले ही चुनाव नहीं जीत पा रहे थे अपनी पुरानी पार्टी में सीपीआई में, लेकिन औकात थी वहां पर, कम से कम आपकी कोई अहमियत थी, आपको पार्टी लड़ कर मौका दे रही थी। लेकिन यहाँ तो सब चली गई, इज्जत चली गई, औकात चली गई, सब चली गई। बस खिसियानी सी हंसी हंसते हैं और इंटरव्यू में जब कोई पूछता है कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा तो कह देते हैं ये तो पार्टी का फैसला है, मैं तो लोकसभा का ही चुनाव लड़ता हूं, या मैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। बोल भी क्या सकते हैं। कन्हैया कुमार का करियर डावाडोल है और ये तो पूरे बिहार चुनाव अब इसकी बानगी है। बिहार चुनाव में देखकर ही पता चलता है कि कन्हैया कुमार का कुछ नहीं हो सकता। और बहुत हैरानी की बात है कि उन्हें बेगूसराय के बाहर आने नहीं दिया गया। प्रचार समिति होती है जो प्रचार बनाती है, अब उसने ये फैसला लिया होगा, वरना आप क्यों नहीं प्रचार कर सकते थे? आखिर किस बात की दिक्कत है? आप जब बेगूसराय के अलावा जहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार है आप वहां जा सकते थे, बेगूसराय बछवाड़ा में तो है। अब ये अपने देखिए सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि 7 सीटें महागठबंधन की होंगी, लेकिन ये 7 सीटों में आपको बुला कौन रहा है प्रचार के लिए? राजद के जहां पर है वहां तो आप जा नहीं सकते प्रचार करने, आपको एंट्री नहीं है। जहां पर सीपीआई है वहां पर नहीं जा सकते, वो आपको बुलाएंगे नहीं क्योंकि आप तो पहले धोखा देके आए हो उन्हें। तो अब आपके पास यही 2 बची थी। लेकिन कांग्रेस ने बाहर दूसरी सीटों पर क्यों नहीं बुलाया? आखिर गया में, वजीरगंज में, यहाँ खगड़िया में बुलाने में क्या समस्या थी? प्रचार ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। बेगूसराय में अब कितना घूम घूम के रोज प्रचार कर लेंगे, तो कहीं और क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि कांग्रेस कन्हैया कुमार से परहेज कर रही है। अब कन्हैया कुमार से कांग्रेस का लगभग मन उठ चुका है और बिहार में कांग्रेस के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कन्हैया कुमार को पूरी तरह साइड कर चुके हैं। एक जो जिस चार्म के साथ आए थे वो कम से कम बिहार के लिए तो खत्म हो गया है। हाँ, राहुल गांधी की जी हजूरी, जयराम रमेश, इन सबकी जी हजूरी करके जगह बनाए रखेंगे अपने लिए, लेकिन मौके मिलने मुश्किल है इनके लिए। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को जबकि प्रचार के लिए अलग अलग जगह बुलाया जा रहा है। अब इनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी कई जगह जा रहे हैं, इनके विधायक दल के नेता हैं, ये सब बिहार के बड़े नेताओं में है। लेकिन बिहार के और इसके दूसरे स्तर के नेता जो है इनके बाद वाले, वो भी जा रहे हैं। अब कुटुंबा में ही देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो कि रमेश राम है, उन्होंने वहां जनसभा हुई, राहुल गांधी आए, लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं बुलाया। वहां क्या समस्या थी बुलाने में? लेकिन नहीं बुलाया गया। और इसकी वजह से राजद नहीं है, राजद में तो आप तेजस्वी यादव के सामने नहीं आ सकते कन्हैया, राजद और राहुल गांधी की रैली में नहीं आ सकते, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की रैली में तो आ सकते हैं। तो यानी समस्या कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस दरकिनार कर रही है। बिहार कांग्रेस के नेता बिल्कुल भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं और जो लोग साथ दे रहे थे, राजेश रामकृष्ण लवरू, अब उन्होंने भी किनारे करके छोड़ दिया कि टिकट नहीं मिला, अपने लिए जगह नहीं बना पाए, राजद नापसंद करती है, तो इनके साथ दिखना कौन चाहेगा? जबकि वही राजेश राम जिन्होंने एक बार कहा था कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता है वैसे ही बिहार में कन्हैया कुमार की लोकप्रियता है, तब उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी के करीबी है तो चापलूसी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब समझ आ गया है कि राहुल गांधी के करीबी होने से भी कुछ नहीं होता, राज्य की राजनीति, पार्टी की राजनीति अपनी अलग होती है। तो कन्हैया कुमार के साथ हो ये गया है कि वो कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहे थे और जब ब्रेक लगा तो उनकी गाड़ी जो है, करियर की गाड़ी, उलट पुलट होकर बंद पड़ गई। सोचा तो था
कि बिहार में कांग्रेस के नेता बनेंगे, कांग्रेस का चेहरा बनेंगे। पदयात्रा निकाली, राहुल गांधी के साथ यहाँ पर आते थे, पूरा यहाँ पर बिहार का चेहरा बनने की कोशिश की, सबके साथ बढ़िया सेटिंग कर ली। लेकिन पहले तेजस्वी यादव ने अड़ंगा लगाया और उसके बाद जब चुनाव और गहराता गया, चुनाव आगे बढ़ता गया, पुराने नेताओं की जरूरत महसूस होती गई, उनका दखल बढ़ता गया, तो कन्हैया कुमार, उनकी ये सारी तैयारी धराशायी होती गई और वो कहीं पिछड़ गए। और पिछड़ना भी था क्योंकि पुराने नेताओं को पैराशूट कैंडिडेट कभी पसंद नहीं आते। कन्हैया कुमार ने पिछले 5 साल में बिहार में कोई काम नहीं किया, इधर दिल्ली में भटकते रहे, भारत जोड़ो यात्रा में भटके, दिल्ली से चुनाव लड़ा और आज अचानक आकर बिहार के सर्वे सर्वा बनना चाहते थे। तो वो तो संभव नहीं था क्योंकि जो वहां पर 5 साल से बैठे हुए हैं, घाघ नेता है, पुराने नेता है, वो कैसे इनको आगे बढ़ने देंगे, वो संभव नहीं होता है। इसीलिए कन्हैया कुमार को अब ये मुश्किलें आई है। अब वो करेंगे क्या आगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि दिल्ली लड़ा के देख लिया, बिहार में टिकट मिलने से रहा, लोकसभा में वैसे ही मुश्किल होती है क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे कन्हैया कुमार? अब राहुल गांधी उनके लिए क्या कर पाएंगे, क्योंकि बिहार और दिल्ली से उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जब टिकट ही नहीं मिलना, एक बहुत बुरी गत होती है कि टिकट आपको नहीं मिला तो आपकी क्या स्थिति है, ये सबके सामने आ जाता है। भौकाल खूब बना लिया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो दिख गया नेताओं को कि कन्हैया कुमार कुछ नहीं है, और कन्हैया कुमार को के आगे पीछे करने से राहुल गांधी भी खुश नहीं होने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए सभी दरकिनार कर रहे हैं और अब कन्हैया कुमार के लिए बिहार का चुनाव बड़ा ही दुस्वप्न है। कभी सोचा नहीं होगा कि टिकट भी नहीं मिलेगा और प्रचार भी करना पड़ेगा उसके लिए जो कि पार्टी में ही अपना प्रतिद्वंदी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।